भारत की आध्यात्मिक परंपरा में एक प्रश्न सदियों से गूंजता रहा है। शिव बड़े हैं या विष्णु? इसी प्रश्न ने भक्ति को बांटा, दर्शन को टकराया और मनुष्य के मन में एक अदृश्य युद्ध खड़ा कर दिया। लेकिन आज हम ये पूछेंगे, क्या ये युद्ध देवताओं का था या ये मनुष्यों की सोच का संघर्ष था? शैव परंपरा कहती है, शिव ही परम सत्य हैं। न रूप, न नाम, न आरंभ, न अंत। वे ध्यान हैं, वे मौन हैं, वे वो शून्य हैं जिसमें सृष्टि स्वयं घटित होती है। शैव मत में ईश्वर को पाने का अर्थ है स्वयं शिव हो जाना। वैष्णव परंपरा कहती है, विष्णु ही सर्वव्यापक हैं, जो सृष्टि को संभालते हैं, जो भक्त की पुकार पर साकार होकर आते हैं, राम बनकर, कृष्ण बनकर। वैष्णव मत में ईश्वर को पाने का मार्ग है प्रेम, भक्ति और समर्पण। यहीं से दार्शनिक युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध तलवारों से नहीं लड़ा गया, ये युद्ध शास्त्रों और तर्कों से लड़ा गया। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत कहा, सब एक है। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत कहा, एक होकर भी भिन्न। माधवाचार्य ने द्वैत कहा, ईश्वर और जीव अलग हैं। शास्त्रार्थ हुए, विचार टकराए, लेकिन उद्देश्य एक ही था, सत्य की खोज। समस्या तब आई जब दर्शन श्रेष्ठता में बदल गया। शैव बोले, शिव ही परम सत्य हैं। वैष्णव बोले, विष्णु ही सर्वोच्च हैं। शैव पुराणों में दिखाया गया, विष्णु शिव की पूजा कर रहे हैं। वैष्णव पुराणों में दिखाया गया, शिव विष्णु के अनन्य भक्त हैं। ये विरोध नहीं था, ये संकेत था। इसी भ्रम को तोड़ने के लिए आदि शंकराचार्य ने पंचायतन पूजा की स्थापना की, जहां शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश और सूर्य पांचों की पूजा एक साथ होती है। लेकिन जरा ठहर कर देखिए, क्या शिव बिना करुणा के पूर्ण हैं? और क्या विष्णु बिना चेतना के संपूर्ण हैं? शिव यदि मौन है, तो विष्णु उसी मौन की भाषा है। एक ध्यान है, दूसरा उसी ध्यान का प्रवाह। इसीलिए जिसने शिव को नकारा, वो विष्णु तक नहीं पहुंचा, और जिसने विष्णु को छोटा समझा, वो शिव को भी नहीं जान पाया, क्योंकि सत्य खंडों में नहीं मिलता। और यही बात तुलसीदास जी ने सबसे कठोर और सबसे करुण शब्दों में कही। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपनेहु नहीं पावा। शिव को नकार कर विष्णु नहीं मिलते, विष्णु को नकार कर शिव नहीं मिलते, क्योंकि शिव और विष्णु अलग नहीं है, अलग है हमारी दृष्टि। शिव कोई मत नहीं है, शिव सहज हैं।